आपको अगले कमेंट सुनाते हैं। और मुझे भी यही लगता था, क्योंकि होता है ना कि वार्म अप होता है, थोड़ा सा आसान से शुरू होता है, लेकिन वो शुरू ही ऐसे हुआ है कि क्या बताऊं मैं। पहले तो समझ ही नहीं आई, क्योंकि कंप्यूटर पे भी मैंने लिसनिंग की तैयारी नहीं की हुई थी, सिर्फ रीडिंग की हुई थी। तो लिसनिंग में तो सबसे अब ये देखें, मैं लाइव जो आपको प्रॉब्लम सुनवा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि उन्होंने उस तरह प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं और स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करवाते हैं। पहले उनसे कहते हैं राइटिंग करें और फिर उसको हम उनसे कहते हैं लैपटॉप पे जाके उसको टाइप करें, ताकि आपकी स्पीड बढ़े। आपकी स्पीड ही नहीं है तो कंप्यूटर बेस, अक्सर लोग कंप्यूटर बेस के, आज मुझे कॉल आई हुई थी तो उन्होंने कहा जी कंप्यूटर बेस पेपर दिया, मिस ने 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा, अब तीसरी दफ़ा जब पेपर दिया तो उनका टेस्ट विद हेल्ड चला गया। अब विद हेल्ड का मतलब है कि नया आप 90 to 120 डेज़ के अंदर विद हेल्ड टेस्ट आके रिलीज़ होता है, वो भी आप फेल होते हैं पास होते हैं, अनदर स्टोरी है। ठीक है, तो ये साथ साथ जो प्रॉब्लम है उनको सोल्यूशन के हवाले से मैं समझा रहा हूँ आपको। और कमेंट सुने। पहला जो सवाल ही आया है कि तो मुझे वो समझ ही नहीं आया था पहले तो, कि उसमें था कि वो स्टेटमेंट्स थी, उनको ऐसे ड्रैग करके आपको ऑप्शन को लाना था। तो वो अब आपने इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, ये एक आप समझ लें फंक्शन है लैपटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर, कि आपको इधर राइट साइड पे आपको डिफरेंट वर्ड्स दिए हुए और आपने ड्रैग एंड ड्रॉप के माउस के साथ उसको डालना होता है। तो उसकी हम प्रैक्टिस करवाते हैं, हमारे IT टीचर हैं यहाँ पे बाकायदा, वो आपको टाइपिंग सिखाती हैं, टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर ऑफ सॉफ्टवेयर हैं, प्लस ये ड्रैग एंड ड्रॉप सिखाना, फिलिंग द ब्लैंक में आके वो करना। ये जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं तो आम चीज़ हम सॉल्व करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। तो जब वो गुजर चुका तो तब मुझे पता चला अच्छा ये है, तो वो तो मैंने एवं तुक्के से जो है ना बस ऊपर नीचे कर दिया। दूसरा सवाल फ़ौरन ही आया ऐसा कि मैप्स थे। अब मैप्स का खासा मुश्किल था वो भी। अब मैप्स के अंदर ये समझिए कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपका ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, साउथ क्या है, नॉर्थ क्या है। जब तक आप लोगों ने किया नहीं होगा, ये अक्सर आ रहा है स्पेशली जो है लिसनिंग के अंदर, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज़ आ गई है। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो दिस काइंड ऑफ थिंग मेक्स प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, फिर दूसरा भी मैप आया तो मैंने कहा कि बस अब तो ये ख़राब हो गया। सबसे पहले मेरी स्पीकिंग हुई थी तो वो अच्छी हो गई थी, तो लेकिन उसके बाद जब जो ही हम कंप्यूटर्स पे बैठे तो लिसनिंग शुरू हो गई। जैसे मैंने बताया कि हम सेलेक्ट करते हैं, ऑप्शन होता है ये कि आप पहले स्पीकिंग देना चाहते हैं कि पहले लिसनिंग रीडिंग राइटिंग देना चाह रहे हैं। लेट्स आपका, क्योंकि नॉर्मल जो है लिसनिंग रीडिंग राइटिंग ये 3 मॉड्यूल जो हैं आपके 1 बजे शुरू होते हैं, 4 बजे तक 3 घंटे में 2 आवर 40 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ऑप्शन होती है हमारे पास बुकिंग करते हुए कि आप पहले ले लें या बाद में ले लें। ठीक है, तो स्पीकिंग तो अच्छी थी, फिर मैंने कहा कि बस अब तो ये फेल ही है, क्योंकि अब तो मेरा लिसनिंग में शायद 2 बैंड्स भी ना आए। तो लेकिन मैंने कहा कि चलो पैसे भरे हुए हैं तो अब आगे अब करते हैं, क्या करें। इसे कहते हैं डू एंड डाई वाली सिचुएशन, कि अगर ये प्रॉपर तैयारी की तो ये हल ना होता। वो देखें ना, आपके पैसे भी लग रहे हैं। सबसे बड़ा आपके, जब आप 1 दफ़ा फेल हुए, दूसरा फेल हुए, तीसरा अगर आप पास भी हो गए, लेकिन आपका रिजल्ट कहाँ चला गया? विद हेल्ड में एक नया आप। तो फिर रीडिंग आई, कीवर्ड्स ढूंढने का, और ये वो बहुत बताया हुआ था सिनोनिम्स को तलाश करने का, तो वो मैंने जो है बस कर लिया। लेकिन वही है कि मेरी टाइपिंग स्पीड इतनी स्लो थी और रीडिंग मतलब स्क्रीन पे करना बहुत स्लो मुझे आ रहा था। तो जो आखिरी सेक्शन था वो तो मुझसे छूट रहा था, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का ऊपर डेडलाइन थी, तो मैंने बस वैसे ही तुक्का मारा। तो मैंने कहा बस रीडिंग भी गई। तो राइटिंग में मैं कॉन्फिडेंट था, राइटिंग में दोस्त थे एक। अच्छा, बता दो, लिसनिंग के एंड में आपको लेट्स से 30 मिनट की कंप्यूटर में लिसनिंग होती है, 2 या 3 मिनट मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको पेपर पेंसिल दी जाती है, अगर आप मिस कर जाएँ तो नीचे बार होती है, टास्क बार बोलते हैं उसे आगे पीछे करके अपने आप दोबारा एंटर कर सकते हैं अपने जो है आंसर्स को। इस तरह रीडिंग के भी अंदर टास्क बार के ऊपर जाके आप एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और राइटिंग अंदर लेटर होता है, कैसे होता है। और जो प्रॉब्लम इनको आई है, सिंपली वांट टू से दैट कि वो प्रॉब्लम आपको ना आए। ठीक है, वो तो लकीली पास हो गए, ये होता है तुक्का। तो इसलिए आप लोग प्रॉपर तैयारी ले लें। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझसे को महीना 2 महीने पढ़े, कम से कम 1 वीक पढ़ लें। 1 वीक में हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आपको पता लग गया लिसनिंग स्पीकिंग क्या है, रीडिंग राइटिंग क्या है। हाँ, अगर आपको लगे कि सर मैंने पढ़ाया है कि मतलब जो एरिया वीक है उसे अगले वीक में कवर कर लेंगे, तो 2 वीक तो कम से कम रखें ना। देखें, ये उन बच्चों के लिए दे आर गुड इन इंग्लिश, लेकिन जो बच्चे गुड नहीं इंग्लिश में, आई जस्ट वांट टू से डायरेक्ट जंप मत मारे। कोई भी नहीं, हम पेपर दे के देखते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ट्रिकी क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए, जब 1 दफ़ा फेल हो जाएंगे, 2 दफ़ा फेल हो जाएंगे, तीसरी बार पास भी होंगे ना, तो इन्वेस्टिगेशन लेटर लग जाएगा, आपका रिजल्ट विद हेल्ड चला जाएगा। 90 to 120 डेज में जाकर रिजल्ट फिर आपका जो निकलेगा और एक नया अज़ाब पड़ जाएगा, तो फंस के रह जाएंगे आप। तो सिंपल इज़ दैट, चीज़ को समझ करें।